करदम जी महाराज से माँ ने कहा, देवहूति माँ ने, कि एक पुत्र चाहिए और कपिल भगवान को प्रकट किया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ और कपिल देव जी वहां से अपनी मां को दिव्य उपदेश करते हैं। कपिल भगवान अपनी मां को समझा रहे। एक दिन मां देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कपिल भगवान से, हे प्रभु, निर्विण्णानितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। मां देवहूति ने कहा, हे प्रभु, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। हमारी जिज्ञासा है प्रभु कि हम आपके श्री जिज्ञास या हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ, बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। माता देवहूति ने सवाल किया कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, बताओ कैसे होगा। अच्छा मैया, आप में से कितने लोगों का मन वश में नहीं है? जिनका मन वश में नहीं है वो लोग हाथ उठाएं। अब जिनका मन वश में है वो लोग हाथ उठाएं। किस किस का मन वश में है आपके? उठाओ हाथ। ये देखो, सब लोगों ने हाथ उठाए, हमारा मन वश में है। एक नंबर के झूठे हो, एक नंबर के झूठे। मतलब आप लोग ना गजब हैं। एक तो चोरी और सीना और जोरी। हाँ, हमारा मन वश में है। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा, उस दिन तुम्हें उसी दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी दिन होगा। हम ये नहीं कहते कि आप में से किसी का मन वश में नहीं हो सकता। हो सकता, संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है, संभव है। परंतु अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, मेरा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन कौन है? एक बार अर्जुन स्वर्ग गए तो वहां स्वर्ग की अप्सरा आ गई अर्जुन के पास। बड़ी सुंदरी अप्सराएं तो बड़ी सुंदर होती हैं। अर्जुन के पास आकर बैठ गई और अर्जुन के बगल में बैठकर अर्जुन को वो स्पर्श करने लग गई। तो अर्जुन खड़े हो गए और कहा, मां, आप मुझे स्पर्श कर रही हो गलत भाव से। मैं आपको अपनी मां के रूप में देख रहा हूं। अप्सरा बोली, सुनो, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हम किसी की मां नहीं होती। यहां तो हम तुम्हारी पत्नी बनके और तुम्हारे संग रमण करना चाहती हैं। अर्जुन बोले, राम 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 राम। मैं, आप मेरे पूर्वजों की पत्नी बन चुकी हैं। मेरे पूर्वज आप लोगों आपके संग रमण कर चुके हैं और जिनके संग मेरे पूर्वजों ने रमण किया वो मेरी मां है। इसलिए मैं आपको मां के रूप में देखता हूं, आप मुझे लज्जित ना करें। तब उस अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुम हमें संतुष्ट नहीं कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम बृहन्लला हो जाओ, मतलब नपुंसक हो जाओ। इसलिए अर्जुन 1 साल तक नपुंसक रहे, आपको पता है। इसलिए जब पांडवों का 12 साल का वनवास हुआ, उसमें जो 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, तो अर्जुन उस समय बृहन्लला का भी निभा रहे थे। वो श्राप था उस अप्सरा का। अब सुनो ध्यान से,
अर्जुन के सामने एक दिव्य सुंदरी खड़ी है जिनके लिए देवता लालायित रहते हैं और वो ऑफर कर रही है कि हम आपके संग रमण करने को तैयार। अर्जुन मना कर रहे हैं। अब बताओ अर्जुन का मन वश में है या नहीं है? बोलो बोलो, मन वश में है? हाँ या ना? हाँ, अर्जुन का मन। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या वश में चाहिए? लेकिन वो अर्जुन गीता में भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय बताए कि मन यदि चंचल है तो ये काम करो। क्या काम करो? बोले अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन यदि मन वश में है, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, सारे फसाद की जड़ मन है, सारे फसाद की जड़ मन है और मन चंचल है। मन किसी का शायद करोड़ों में कोई एक हो जिसका मन स्थिर हो, शांत हो, कोई करोड़ों में एक हो जिसने अपने मन को जीत लिया हो, और आप लोगों ने तो झूठे ही हाथ उठा दिया। मन बड़ा चंचल है, सबका मन उसे परेशान करता है। बताओ आप लोगों का मन आप लोगों को परेशान करता है या नहीं? तंग करता है कि नहीं? यहां वहां भटकाता है कि नहीं? बोलो हां या ना? इसलिए मन, अच्छा ये बताओ मोक्ष पाने के लिए किसका सहयोग चाहिए होता है? जोर से। भगवान को पाना हो, मोक्ष को पाना हो, भक्ति को पाना हो तो किसका सहयोग चाहिए? मन का। मन का। तो मन हमारा दोस्त है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से। मन। मन आपका दोस्त है और मन आपका दुश्मन है।